नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड. You know what? That is the most important thing that matters. Today I have with me that Liverpool guy. I think he needs no introduction. All of you know him. He makes really good Liverpool related content and much more than that. And I have been on his channel like 2 or 3 times. It has been really nice talking to you about Liverpool and the big picture stuff. So welcome to my channel. First of all, I think it's your first time on my channel, right? Yes, it is my debut on your channel. So big moment for me because I started creating content because of you and again मानस भाई and निधि भाई channel. So आप लोगों को देख के ही स्टार्ट किया है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है. Wow, life has come full circle. I'm so हाँ, happy. बिल्कुल मैं भी बहुत खुश हूँ आज. डन. तो आज हम लिवरपूल और पीएसजी के मैच के बारे में बात करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट थिंक दैट हमको एकदम भी कुछ आइडिया होगा कि लिवरपूल वैसा खेलेगा जैसा हम खेले अगेंस्ट पीएसजी फर्स्ट लेग. ना पता व्हाट, मैंने आज कहीं ना कहीं ये कुछ पढ़ रही थी मैं. इससे बुरा हो ही नहीं सकता, मतलब इससे बुरा लिवरपूल खेल ही नहीं सकता था, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ. अब जो खेलेंगे उससे बेटर ही खेलेंगे, उससे बेटर ही देखने को मिलेगा. डू यू अग्री टू दैट? या इससे भी कुछ वर्स बिल्कुल हो बिल्कुल. सकता है? और अगर आपको याद हो तो हम बहुत कॉन्फिडेंट थे, आप और मैं दोनों, जब हमने प्रीव्यू किया था उस पहली आई गेम का. नो. यार मगर हम जीते हैं यार, हम जीते हैं. वी शुड बी हैप्पी बिल्कुल. अबाउट अरे दैट. मैं तो बहुत खुश हूँ कि हम जीते हैं. मगर हाँ, मैं उस पॉइंट से अग्री करता हूँ कि द वे वी परफॉर्मड इन फर्स्ट हाफ पेरिस में बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था और हम लग रहे थे कि यार नहीं कंट्रोल में थे. सेकंड हाफ बिल्कुल इम्प्रूव किया. और एग्जैक्टली. जैसे है ना, आपने बोला कि अगर कोई आप बॉटम पे हो तो हमेशा चांसेस है कि आप ऊपर ही जाओगे. तो एकदम. मुझे भी लगता है कि एनफील्ड पे सही ही, इससे तो बेहतर ही खेलेंगे जो हमने पेरिस में खेला है, उससे तो बेहतर ही खेलेंगे. तो एग्जैक्टली. वो तो अभी अगर आप देखोगे तो पीएसजी डिड एवरीथिंग राइट. लाइक टेक्स्ट हाँ. बुक खेला है वो. जिस तरीके से एक मैच जीत सकते हैं उस तरीके से वो लोग खेले थे. एंड लिवरपूल के भी ऐसे परफॉर्मेंस पिछले कई सालों में ऐसे रहे हैं जहाँ पे वी डिजर्व टू विन बट वी डिड हाँ, नॉट. बट वी गो बैक बिल होम थिंकिंग कि भाई दूसरा कीपर भाई क्या निकल गया. आई थिंक दैट हैपेंड विद अस. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है हमने उस परफॉर्मेंस को. बट अ, इफ यू कुड पॉइंट आउट वन थिंग दैट वेंट रॉन्ग फॉर पीएसजी, तो वो क्या चीज होगी जो आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ मार खा गए? ऑफ कोर्स एक तो क्लियर कट है कि वो गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे बिकॉज एलिसन ने हाँ, करने नहीं दिया. बट वॉज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू कुड सी कि हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत कमी था पीएसजी का, जहाँ पे हाँ हम इस बार हिट कर सकते हैं उनको? आई थिंक देखो, मैं हमेशा से यही बोल रहा हूँ कि उनका डिफेंस में मुझे अभी भी लग रहा है कि वी कैन हर्ट देम. उनका हमने डिफेंस जो है टेस्ट ही नहीं किया स्पेशली, यार. हाँ, हमने बिल्कुल टेस्ट नहीं किया. अब ऐसा कर लो, लोग बोल रहे हैं कि साला हैड अ डिजास्ट्रस गेम एंड आई अग्री कि भाई उतना ज्यादा उसने चांस नहीं बनाया, मगर उसको बॉल भी उतना नहीं मिला. बिकॉज हम्म. मिडफील्ड बैटल उन्होंने जीत के रखा था. आप कह लो कि बहुत ही एकदम. इंप्रेसिव मिडफील्ड परफॉर्मेंस. और यूजुअली जब भी वो मिडफील्ड से बॉल जीते थे, डेम्बले या फिर हम्म. कवास्केलिया के पास पास जाता था और फिर हम अंडर द प्रेशर और हम डीप डीप जाते रहे और बहुत डीप खेले उस मैच में. हम्म. आई थिंक मैंने नहीं देखा अपनी टीम को उतना डीप जितना पीएसजी के, स्पेशली फर्स्ट हाफ में हम जितना पीछे खेल रहे हम्म. थे ना. तो आई थिंक इस मैच में हम रियली टेस्ट कर सकते हैं. और उनकी लेफ्ट हम्म. साइड मुझे लगता है कि हम बिल्कुल हर्ट कर सकते हैं. वो उनका सेंटर बैक है ना, पेंचो, वो मुझे थोड़ा बहुत विलियन पैचो. लगता है कि वहां पे अगर सोबोजलाई साला 1-2 करके, जो यूजुअली साला रन बनाता है कट इन एकदम. साइड वाला, वो करेगा तो बिल्कुल हमको थोड़ा सा टेस्ट करना चाहिए. देखो, लास्ट बार आपको पता हो तो एक ही हमने 2 ही शॉट लिए और एक गोल आ गया, तो वो एक अच्छी बात. मगर ज्यादा शॉट लेंगे तो हम कीपर को भी ज्यादा टेस्ट कर पाएंगे जितना उन्होंने एकदम. टेस्ट किया हमारे कीपर को. हम्म. हमारा भी बनता है कि थोड़ा बहुत टेस्ट करें उनको. तो बिल्कुल एटलीस्ट मुझे फॉरवर्ड लगता है लाइन में कि कुछ तो दिखा पाए. हाँ. अरे, बॉल ही होल्ड अप नहीं हो रहा था पहले हाफ में. सेकंड हाफ में भी थोड़ी सेम ही स्टोरी थी, मगर नूनेस के आने के बाद थोड़ा, जैसे सब मैन ऑफ लोग बोल योर्स. रहे हैं, हाँ, बिल्कुल थोड़ा कंट्रोल. आप कह लो कि बॉल हम जीतने लगे, थोड़ा चांस बनाने का ट्राई किया, मगर फिर भी दे वर वेरी गुड इन फर्स्ट हाफ और फर्स्ट लेग ओवरऑल मैं कहूंगा. मगर कभी कभी होता है ना, हमने जैसे आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया, हमने तो बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है. हमने तो यूसीएल एग्जैक्टली. फाइनल में ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि हम बेटर थे और सामने वाली टीम का गोलकीपर जीता के चला गया. तो होता है एग्जैक्टली. फुटबॉल में.
बिल हाँ, दिस इज व्हाट फुटबॉल इज, बट यू नो व्हाट, समवेयर और द अदर आई डोंट नो, मे बी बिकॉज हम लोग हमेशा नेगेटिव कंटेंट ज्यादा अपने दिमाग पे रिटेन करते हैं दैन द पॉजिटिव वन, बट वन थिंग जो कि हर जगह मैं देख रही हूँ कि डिजर्व टू विन, बेटर टीम, हाँ, डेफिनेटली दे वर द बेटर टीम, डेफिनेटली कि हाँ अगर वो गोल मारते जीत जाते, नोबडी वाज स्टॉपिंग देम फ्रॉम डूइंग दैट एक्सेप्ट फॉर एलिसन, दैट वी एग्री, बट tell me one thing, who was this one man who was the most dangerous for you in PSG squad, and you feel that second leg में भी एनफील्ड में उसको एनफील्ड का एटमॉस्फेयर एकदम मतलब तंग नहीं करने वाला है, ही वुड बी परफॉर्मिंग एट दैट सेम लेवल जो आपने उसको फर्स्ट लेग में भी देखा था? आई थिंक दैट न्यू साइनिंग कावास्केलिया, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, द वे ही परफॉर्म्ड, द वे, देखो कुछ-कुछ प्लेयर है ना वो वाइब देते हैं कि ही कैन बी द मेन गाय, वो हम्म, मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल बनेगा, वो जो नेक्स्ट सुपरस्टार की बात कर रहे हैं ना फॉर द पीएसजी, वो हम्म, बिल्कुल कर सकता है, बहुत ही थ्रेटनिंग था। नॉट ओनली उसकी खूबी क्या है ना, ही कैन ड्रॉप डीप, टेक द बॉल एंड दूसरे प्लेयर को भी गेम में इन्वॉल्व कर सकता है। आपने देखा होगा एग्जैक्टली। डेम्बले के साथ उसका कनेक्शन अच्छा है और लॉन्ग शॉट भी ले लेता है। आप हम्म, बॉक्स में आके भी क्लिनिकल है। उस दिन तो हमारा अच्छा था, एडिसन का दिन बहुत सुपर था, तो उतना ज्यादा टेंशन की बात नहीं, मगर अमाउंट ऑफ शॉट ही इन्वॉल्व, आप कह लो कि जो जितने पीएसजी के चांस थे ना उनमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे उसका लगा। तो आई थिंक सेकंड लेग के लिए एट एनफील्ड हमको उसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। आई थिंक ग्रेवनबर्च थोड़ा बिल्कुल अपना गेम अप करे, और आजकल लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा वो फटीग उसमें दिख रहा है, और ऑब्वियसली बात है। आई थिंक उसने 170% खेला है, मतलब पिछले सीजन से तो बहुत ही ज्यादा खेल लिया है। तो एग्जैक्टली। एक बहुत बड़ी बैटल मैं कहूँगा कि वहाँ पे देखने को मिलेगी, हमारा मिडफील्ड किस तरह से कंट्रोल करता है इसको। तो वही है यार मेरा बट प्ले। व्हाट आई फील, आप सोचो, ये क्वारत्सखेलिया जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, हाँ, लिवरपूल इसको जब मॉनिटर कर रहा था भाई, यहाँ पे अपना यू हैड टू पुट योर फुट डाउन, यहाँ पे बिल्कुल। तुमको सील करना था डील को, क्योंकि हुँ, ऐसा प्लेयर लिवरपूल में खेलता, सोचो आप कितना वर्सेटाइल प्लेयर है, मजा आता उसको लिवरपूल में खेलता देखते, लेकिन वी हैव लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी, वी लेट इट गो, आई डोंट नो फॉर व्हाट, वो हमको समर ट्रांसफर विंडो में पता चलेगा what are they aiming for, what are they monitoring and what are they going to do about it, we have no idea, वो हम बिल्कुल। देखेंगे और कितना फ्रस्ट्रेशन हमारे दिमाग में आएगा उस चीज को पर्टिकुलरली लेते हुए, बट यहाँ आप कुछ बोल रहे हैं क्या? मैं वही बोलना चाहता था कि यार हमारा जो मोटो है ना, या फिर लोग जो पोर्ट्रे करते हैं एफएसजी को, दे ऑलवेज डू द अपॉर्चुनिटी साइनिंग। तो ये तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती थी आपको? एग्जैक्टली। एक प्लेयर ने छोड़ के जाना चाह रहा है अपने क्लब को, और मार्केट पे अवेलेबल है, अच्छे खासे प्राइस पे अवेलेबल है। अगर आप सेम क्वालिटी के विंगर्स को उठाओ तो वो 100 मिलियन से ज्यादा ही कॉस्ट करे। तो मेरे हम्म, हिसाब से अगर ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट बाय लिवरपूल, कुछ रीजन होगा वो, जैसे आपने बोला कि शायद बाद में पता चले हमको, मगर मुझे देखते तो हैं लगता बाद है कि में। हम पास करे थे। बिल्कुल। एग्जैक्टली, बाद में देखते हैं क्या करते हैं, बट लाइक यू सेड वही क्वारत्सखेलिया निकलेगा के बारे में, लास्ट में कि वी वर बैटिंग वेटिंग फॉर द राइट प्लेयर, राइट अपॉर्चुनिटी, यही हो जाएगा इससे बेटर लास्ट। क्या राइट प्लेयर, इससे बेटर क्या राइट प्रोफाइल, इससे बेटर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, चलो इस पे फ्रस्ट्रेशन, आई एम टेलिंग यू दर्शन, इफ वी स्टार्ट वंस देन आई थिंक दिस द वीडियो विल गो ऑन टिल 1 आवर, बिकॉज हमारा जो फ्रस्ट्रेशन रहेगा विद द साइनिंग्स एंड एवरीथिंग, आई थिंक यू नो व्हाट, आई मैंने ना 2-3 साल पहले भी जब मैं रील्स वील्स बना रही थी, तो उस टाइम पे जस्ट फन के लिए आई वाज मेकिंग रील्स, दे आर वैलिड इवन टुडे, आई एम सरप्राइज्ड हाउ थिंग्स आर सो बिल्कुल, कांस्टेंट, लाइक बिल्कुल। व्हाट इज दिस, आज भी अगर मैं उस रील को देखो, शेयर करूंगी, 3 साल पहले मैंने लिवरपूल के जो साइनिंग्स के बारे में बनाया था, इट्स वैलिड टुडे, लाइक सोचो आप एकदम व्हाट सही इज है। हैपनिंग। मतलब अगर आपने एक बना दिया है कि हम इससे ज़्यादा वेजेस नहीं देंगे, तो आप 3 साल बाद या फिर कुछ सालों के बाद सेम ही वेज को रखोगे, तो कोई मतलब तिहाड़ी भी देखो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, हमारे यहाँ है ना 3 साल में तिहाड़ी भी बढ़ गई है। तो पहले 350 देते थे वर्कर्स को, अभी 650 देते हैं। तो सेम चीज़ प्लेयर भी बोलेंगे ना कि ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ऑफ क्या ही कोर्स, बोल ऑफ कोर्स। सकते हैं एफएससी को। नहीं, जैसे आप क्वारात्सखेलिया के बारे में बात कर रहे थे कि ही वाज द मोस्ट डेंजरस प्लेयर फॉर यू, मेरे लिए मुझे लग रहा है ना कहीं जाओ नेविस वाज रियली गुड इन द मिडफील्ड, हाँ, एंड द मिडफील्ड वाज
टेरिफिक, लाइक सो गुड। ताकि आप देखो ना जिस तरीके से मैन टू मैन मार्किंग उनका रहता है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अपने को बॉल मिल ही नहीं रहा था, एक सेकंड बॉल मिल नहीं रहा था। एंड अगर बॉल मिल भी रहा है मुश्किल से, लाइक यू वर टॉकिंग अबाउट दिस कि साला को भाई पास आ ही नहीं रहा है बॉल, उसके बाद वो जाके क्या क्रिएट करेगा। बट इवन देन एक आधा चांस जब मिलता था, इधर इट वाज मिसप्लेस्ड पासेस, वी वर ऑल ओवर द पिच, कुछ भी एक अच्छा चीज देखने को नहीं मिल रहा था एक्सेप्ट फॉर डिफेंसिवली आई वुड से, कि थोड़ा बहुत आई थिंक वी डिड दैट बेटर, बिकॉज जो मर्जी है, दे वर टेकिंग देयर शॉट्स, एलिसन वाज देयर, बट वो जो 10 शॉट्स ऑन टारगेट थे कुड हैव बीन 20 एज वेल, बिकॉज दे वर दैट थ्रेटनिंग इन फ्रंट ऑफ द नेट। नाउ डू यू थिंक दैट एनफील्ड का एटमॉस्फेयर ही बहुत रहेगा उनके लिए, या फिर ऑनेस्टली आई एम सेइंग दिस थिंग टू यू बिकॉज अगर आप अपना पिछला मैच भी देखोगे साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, इट वाज नॉट लाइक हम पूरा डोमिनेट कर रहे हैं या कुछ और, बट आर्ने स्लॉट ने भी एक चीज बोली है कि आउट ऑफ सो मेनी मैचेस दैट यू विल हैव इन अ सीजन, इट्स नॉट लाइक कि हर ही मैच में तुम उस इंटेंसिटी से खेल लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल, यू विल हैव सम बैड डेज, और उन बैड डेज में तुमको परफॉर्मेंसेस मतलब रिजल्ट्स निकालने हैं, राइट? तो डू यू बिल्कुल। थिंक कि हम सिर्फ रिजल्ट निकालने वाला परफॉर्मेंस देखेंगे एनफील्ड पे, या एनफील्ड का एटमोस्फेयर सही में 12th मैन बन के अपने लिए आएगा? हिस्टोरिकल तो हमेशा एनफील्ड अपना अपना रोल करती है, स्पेशली इन यूसीएल नाइट्स। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग एटमॉस्फेयर। मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि जो हम बोलते हैं कि 12th मैन करके एनफील्ड हमारा हमारे टीम को बूस्ट करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल मुझे लगता है होगा ऐसा। मगर थोड़ा बहुत आर्ने स्लॉट जिस तरीके से ऑपरेट करता है ना, मुझे लगता है कि द परफॉर्मेंस जो बोल रहे हो ना आप, प्रोफेशनल हो सकता है हमारा। अब देखो, बोलना नहीं चाहिए मगर हमको ड्रॉ चाहिए। अगर ड्रॉ भी आ गई ना एट एनफील्ड, वी विल बी इन द नेक्स्ट। तो एब्सोल्युटली। हम उस तरह से भी अप्रोच कर सकते हैं कि यार 1-0 हो जाए, 2-1 हो जाए, मतलब सामने वाली टीम को हर्ट करना है, जीतना है बिल्कुल। मगर अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिल गई तो एंडो को बुला के लाओ, दुकान बंद करो, ड्रॉ सील द निकल डील। जाओ, सिंपल सी बात। हाँ, सील सील द डील। मगर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपको, क्या आपको लगता है कि एंडो को स्टार्ट कराना चाहिए? क्योंकि बहुत सारा नॉइज भी, मतलब लोग बोल रहे हैं कि करा सकते हैं स्टार्ट, और आजकल हम वो खेल भी रहे हैं दूसरी सिस्टम 4-4-2 वाली। तो डबल पिवट हो रहे हैं, तो उसमें आप एंडो को और ग्रेवनबर्च को साथ में डाल सकते हो। और ऑफ कोर्स लोग बोलते हैं तो फिर मैकलिस्टर का क्या करेगा? तो मैकलिस्टर को थोड़ा वाइड खिला दो, क्या पता कुछ कर ले। एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं आप। बट आई थिंक ये वाला मैच नहीं है ट्राई करने के लिए, ऑनेस्टली आई फील दैट, बिकॉज द थिंग इज ऑलरेडी द स्टेक्स आर वेरी हाई, यू नो दैट एनीथिंग कैन हैपन इन दिस पर्टिकुलर मैच। एंड अगर आपको मैं बोलूँ, इट्स नॉट लाइक एनफील्ड पे जब भी हम लोग कोई चैंपियंस लीग का ऐसा कोई लेग खेले हैं जहाँ पे एनफील्ड पे बहुत मैटर करता है, वी हैव लॉस्ट द मैचेस एज वेल, यू नो दैट, इट्स नॉट लाइक कि ओनली दैट विल डू द वर्क। तो हम्म। इतने इंपॉर्टेंट मैच में आई थिंक दैट वी विल नॉट सी एंडो स्टार्टिंग, बट लाइक यू सेड कि वुड आई वांट इट, आई थिंक दैट मुझे ना इतना सेफ खेलना ही नहीं। मैं सही में बोल रही हूँ, लाइक व्हाट यू आर सेइंग, आई नो आर्ने स्लॉट वही करेगा, सेफ ही हम्म। खिलाएगा, क्योंकि अपने पास है भाई, अगर ड्रॉ भी निकल गया इट्स फाइन, बट मुझे सेफ नहीं खेलना है, मुझे है कि लेट्स गो आउट एंड show them that how this team has come up and gelled and linked and you know done such good things in this season, and we have that quality, it's just that उस पर्टिकुलर मैच में नथिंग वाज लिंकिंग फॉर अस, स्पेशली द हाँ, मिडफील्ड। मुझे ना, बिल्कुल। मैं सही में आप अच्छा इसी और का ये ही मैं जो काउंटर क्वेश्चन। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, जो ये लकी वाइब्स आ रही है, या फिर लोग लोग बोल रहे हैं ना, जैसे आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था एग्जैक्टली। कि डिजर्व नहीं करते थे, हम जीत गए फिर भी। तो वो एक बार सेट हो जाए, अगर हमने पीएसजी को एनफील्ड पे 3-0 से हरा दिया, तो लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, वो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि ऐसा कुछ होना चाहिए। एग्जैक्टली। अरे मैं आपको बता रही हूँ ना, आफ्टर द मैच आप चाहे विटीनिया का कमेंट सुन लो, चाहे आप हकीमी का सुन लो, चाहे हाँ, एनरिके का सुन लो, कि भाई वी हैव प्लेड आर्सेनल, वी हैव प्लेड बायर्न, दे वर बेटर टीम्स इन योर, आई एम नॉट सेइंग वी हैव एनीथिंग टू प्रूव टू एनीवन, वी डोंट, राइट? हाँ, वो चीज बिल्कुल। नहीं है, लेकिन जस्ट अपने लिए, जस्ट टू गेट दैट कॉन्फिडेंस बैक कि भाई लेट्स शो देम दैट व्हाट वी आर एक्चुअली मेड ऑफ, सिर्फ वो एक चीज पूरा करने के लिए मुझे है। और ये एकदम पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप स्लॉट के हिसाब से सोचोगे ना, दैट मेक्स मच मोर सेंस कि जस्ट होल्ड देम एंड देन let them have their one goal, let us also try for one goal, that makes much हम्म, more sense। but it's a UCL night, Anfield पे मैच है, बिल्कुल। I want to go all out। कर दो तबाह सामने वाली टीम को, बिल्कुल मैं अग्री करो, करता हूँ। मगर destroy
destroy the team. That's what I'm feeling. See, we are talking about this. बहुत कुछ अभी डैमेज हो सकता है बिकॉज हाँ, ऐसे ही डिस्कशंस बाद में निकलते हैं क्या मगर हुआ क्या नहीं हुआ. मगर नितिका, मैं हमेशा प्रिफर करता हूँ जब ये सामने वाले प्लेयर्स हो, मैनेजर्स हो, थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो के बोलते हैं ना. ऑफ कोर्स मुझे भी बुरा लगता है कि ये क्या बोल रहा है, मगर मैं हमेशा खुश रहता हूँ कि हाँ ये अच्छा, ये फंस गया यहाँ पे. अब बिल्कुल मैं होप कर रहा हूँ कि अपनी टीम उसको अब पिच पे जवाब दे. तो मैं तो एकदम होप कर रहा एकदम हूँ कि पिच पे. माइंड गेम्स हैव नेवर वर्कड फॉर अस. बट दूसरा हाँ, टीम ऑब्वियसली ट्राई करेगा राइल करने के लिए एंड दे विल डू एनीथिंग टू मेक दैट हैपन. बट तब भी अगर आपको मैं पूछूं ना तो ये बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है अपना. और एक सोचा जाए तो लिवरपूल का मिडफील्डर 4 से खिलाएं या 3 से खिलाएं वो बहुत डिक्टेट कर रहा है अपना गेम ऑफ प्ले, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक, सिंस हम फर्स्ट लेग में 3 मिडफील्डर्स के साथ खेले थे, क्या हमको 4 के साथ खेलना चाहिए एंड इट वुड प्रोड्यूस अ बेटर रिजल्ट, या फिर 3 के साथ ही खेलना चाहिए? मतलब मोटा-मोटी वही लाइनअप जो कि हमने फर्स्ट लेग में देखा. मेरे हिसाब से 4 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई सामने वाली टीम अटैक करती है, अदर टीम जो आप कह लो ना कि थोड़ा फ्री खेलती है या फिर हाई लाइन से हुँ, खेलती है, तो अगर हम मिडफील्ड में 4 बंदों को रखें तो थोड़ा फायदा हुँ, होता है. हमने सिटी के सामने वो एक्सपेरिमेंट करके देख लिया और वो हुँ, वर्क किया. तो अगेन बिल्कुल जा सकते हैं. कर्टिस ऑन लेफ्ट आप डाल दो. एंडो को नहीं स्टार्ट कराना, मैं समझ रहा हूँ, और वो नहीं कराएगा, वो भी मुझे पता है. हुँ, तो आप मैकलिस्टर और अपने ग्रेवनबर्च को डबल पिवट में, सोबोजलाई इज अ फ्री रनर, जो नंबर 10 भी बोल लो या फिर सेकंड स्ट्राइकर हुँ. हेल्प, तो वो हो गया. और साला, और मुझे लगता है कि इस मैच में फिर से ये लुइस डियाज को ही स्टार्ट कर, भले ही गैप को अवेलेबल हो गया है, जोटा अवेलेबल हो गया है, नूनेस अच्छा किया है, इवन हुँ. ये साउथहैम्पटन के सेकंड हाफ में बहुत सही खेला बंदा. बहुत तो बेटर, फिर बहुत भी पता बेटर. नहीं क्यों ये जोटा को ही, सॉरी, डीएस को ही स्टार्ट करा. तो मुझे लगता है कि डीएस को वो स्टार्ट करेगा, मगर 4 के यार साथ जाना पड़ेगा. एकदम, मतलब एक्चुअली थिंग इज अगर गैक्पो अवेलेबल होता ना तो आई वुड हैव बीन लाइक कि ठीक है लेट्स डू दैट, बिकॉज वो इतना विड्थ हाँ, प्रोवाइड करता है एंड वेरी क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ द नेट, तो जिसकी वजह से मैं आई विश गैक्पो इज अवेलेबल, लेकिन वो अभी ट्रेनिंग में आया है. आई थिंक वो बेंच पे रहेगा, आई डोंट थिंक स्टार्ट करवाने वाला है गैक्पो से. लेकिन सिंस डीएस इज गोइंग टू बी देयर, मैं आपको बताऊं फर्स्ट हाफ में अगेंस्ट साउथहैम्पटन आई वाज सो पिस्ड ऑफ विद डीएस कि भाई तू मैं भी. साउथहैम्पटन के अगेंस्ट खेल रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, लाइक इट इज व्हाट आर यू डूइंग, लाइक मैन यू कांट तो हैव अ परफॉर्मेंस लाइक दैट. उसने हाफ वे लाइन पे एक बॉल लूज किया था. मतलब सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बॉल लेके जा रहा है, मगर बंदा इतना कैजुअल था, बॉल पीछे रह गया, बंदा आगे चला. I know, what is that? What is that? Like, honestly, you know, there are that section of people who say you're very reactionary fans. Like, अगर उसने अभी, अरे ये बात नहीं है, he has been doing that for very long. अगर आप सोचो, साला ने पिछले 3-4 गेम्स में आई थिंक थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन गया है, स्पेशली फर्स्ट टच बहुत खराब हो रहा है साला का पिछले 3 मैचेस में. तो फर्स्ट टच की वजह से ही उसी वो बॉल बहुत इजीली डिफेंडर, पहले डिफेंडर एकदम चिपक के तो साला को मतलब मार्क करते हैं, तो ही डज नॉट गेट स्पेस एट ऑल टू मूव अराउंड, टू टर्न, टू गेट द बॉल. तो जब फर्स्ट टच ही खराब हो गया, फिर पासेस एकदम खराब जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्रिएशन में भी प्रॉब्लम कर रहे हैं अपना, राइट? तो वहां पे हम साला को बोल सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, ही हैज कैरिड अस इन सो मेनी मैचेस, सो ही हैज दैट लीवे भाई कि इट्स फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन. बट डीएस के बारे में बात करें भाई, तेरा यही तो मैचेस है शाइन करने के लिए, तू क्या कर रहा है? डीएस का क्या है ना कि सब कुछ अच्छा करता है. मतलब ही इज गुड प्लेयर, जो स्किल कर लेता है, प्लेयर्स को टेक ऑन करता है, स्पीड अच्छी खासी है. हम्म. उसका मेन इशू डिसीजन मेकिंग है. और मैं कहूंगा कि थोड़ी मेंटालिटी भी कैजुअल है, या फिर आप कह लो साउथ अमेरिकन नहीं होते कि उतना चिल रहते हैं अपना. मगर नहीं चाहिए हमको, इंटेंस बनने चाहिए कि भाई बॉल आया और भागो, हमको करना है वो. मेंटालिटी मॉन्स्टर्स यार. हाँ, बिल्कुल. ये एक वो इश्यू तो रहा है लगेगा. उसका, पूरे पूरे उसके जितना 3.5 साल यहाँ पे रहा है, सभी हम्म. सीजन में यही इशू रहा है उसका. अच्छा, तो ये तो अपना मिडफील्ड का बात हो गया. वी आर थिंकिंग अबाउट कि 4 मिडफील्डर से शुरू करवाए एंड फ्रंट टू में वी आर थिंकिंग डियाज एंड साला. बट हाँ, डू यू थिंक दैट वी शुड गो विद द लाइक 3 मिडफील्डर्स, लेकिन लेट्स स्टार्ट नूनियज इंस्टेड ऑफ जोटा? लाइक हाउ डू यू सी दैट लाइनअप? उसमें क्या आपको प्रॉब्लम या फिर फायदे दिख रहे हैं? हाँ, मतलब अगर आप हमारी जो यूजुअल फॉर्मेशन है 4-3-3, तो बिल्कुल मैं नूनेस को ही स्टार्ट करवाऊंगा इंस्टेड ऑफ जोटा. तो ये हम्म. नूनेस ऑफ कोर्स वो थोड़ा एक
बहुत बड़ा रिस्क है नूनस के साथ कि आपने देखा होगा साउथहैम्पटन में जब उन्होंने गोल कर दिया फिर हमको फाउल नहीं मिला, तो उसने किस तरह से फाउल किया सामने, तो वो एक थोड़ा उसका आप कह लो डिसएडवांटेज और बहुत बड़ा है। अगर ऐसे मैच में रेफरी थोड़ा आप कह लो कि आपा को वो भी रेट दे दे तो खत्म हो जाए, एग्जैक्टली। तो वो एक रिस्क है। वरना तो मैं वही बोलता कि नूनस कैन बी दैट गाय हु कैन लीड अवर अटैक। तो हम्म। उसमें क्या है ना कि वो हमेशा ऐसे ड्यूल्स में जाता है और सामने वाले डिफेंडर को थोड़ी फिजिकल आप कह लो कि प्रॉब्लम खड़ी करता है, जो केओस बोलते हैं वो भी करता है। हम्म। तो इसीलिए मैं जोटा अनप्रिडिक्टेबल है, बिगेस्ट थिंग अबाउट हिम इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू डू नेक्स्ट, सो कभी कभी हमारे लिए भी आप कह लो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको देखना। मगर हाँ, अभी जोटा के जगह पे तो मैं उसको ही स्टार्ट करूंगा। यार जोटा क्या जोटा क्लिनिकल था यार, एक टाइम पे मतलब जोटा जब आता मुझे लगता था कि नहीं यार, तुम नुनीज पे वो बेट लगाओ ही मत, गेट जोटा ऑन, यू नो ही इज सो क्लिनिकल, ही विल गेट अस द गोल, एंड देन वो फीफा का उसका सेलिब्रेशन जो रहता है, ही इज गोइंग टू डू दैट, वी लव इट, लाइक गेट हिम ऑन, बट कहीं ना कहीं थोड़ा इशू हो ये रहा है जोटा इंजरी के से साथ। जब से आया है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा मुझे डाउन लग रहा है। मतलब या अगेन ही इज फिट, मगर वो 100% फिट वाला जो स्टार्ट ऑफ द सीजन खेल रहा था बंदा, मतलब क्या आई लग एग्री। रहा था। अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा डाउन है उसका, या फिटनेस का इशू है मेरे हिसाब से। I'll throw in a situation here for you, ठीक है? Like I'll name two players लिवरपूल के, आप बताओ कि उनमें से if you could have one player 100% fit who could play in tomorrow's match, वो कौन होगा? पहला प्लेयर है गैक्पो, कि अगर गैक्पो 100% फिट होगा आप उसी को स्टार्ट करवाओगे। दूसरा प्लेयर है कॉनर ब्रैडली। तो इन दो प्लेयर्स में से अगर एक प्लेयर 100% फिट होता तो आप किससे डेफिनेटली स्टार्ट करवाते? मैं गैप्को को करूंगा। देखो आई रेट ब्रैडली टू मच। मैं कहूंगा कि ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल आप ट्रेंड की जगह पे ब्रैडली को डाल सकते हो, और ही इज वेरी रिलायबल गाय। टैकल आप कह लो कि प्रॉपर इंग्लिश टैकल आते हैं उसके, हमेशा एक्यूरेट होता है, परफेक्ट। अटैकिंग वाइज भी हेल्प करता है। बहुत ही सही बंदा है। मगर ट्रेंड का अगेंस्ट पीएसजी मैं कहूंगा कि अच्छा गेम गया, 3-4 बार वो बीट हुआ था। ऑफ कोर्स व्हेन यू अगेंस्ट प्लेयर लाइक डेम्बेले, कवास्केलिया, बारकोला, ये लोग होंगे तो आप 3 बार तो बीट हो गए, आप कितने भी बढ़िया डिफेंडर क्यों ना हो। एकदम। तो मुझे लगता है कि उसका गेम अच्छा गया था, तो उसको अगेन बैक करना चाहिए। और गैप को अगर होता है हमारी लाइनअप में अटैक में, तो आपके पास वो दूसरा बंदा आ जाता है जो आउट ऑफ नोवेयर आपको गेम जिता के दे सकता है। हम्म। मुझे ये क्या कमी लगती है ना जोटा में या फिर अपने नूनेस में, डियाज में, हम्म। कि वो कभी कभी क्या है ना, कोई ऐसी पर्सनालिटीज होती है, ऐसे फुटबॉलर्स होते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं जीता, चलो कुछ हो नहीं रहा, मैं जीता। तो साला जैसे करता है, माने जैसे करता था कि भाई आउट ऑफ खुद पे नोवेयर यार आप। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, खुद पे हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। लीडर लगता है मुझे गैप को, तो बिल्कुल उसको ही मैं खिला। मैं गैप को आप किसको आई करते? थिंक मैं यहाँ पे थोड़ा कॉनर ब्रैडली के साथ जाती ना। आई टेल यू व्हाई, इट्स नॉट लाइक कि ट्रेंट अच्छा नहीं खेला, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू पहले भी, कि मुझे जो लगता है अपना ना डिफेंस काफी अच्छा किया था, दो वी आर नॉट गिविंग इट दैट मच क्रेडिट, क्योंकि बहुत बार बाईपास होके दे गॉट अ लॉट ऑफ टाइम टू टेक शॉट्स एंड एवरीथिंग। तो बट तब भी बहुत अच्छा अपना डिफेंस स्पेशली सेकंड हाफ में काफी अच्छा रहा था। बट कहीं ना कहीं इफ आई नो दैट अभी वो सेकंड लेग में ना और भी तगड़ा आके डिफेंड करने मतलब अटैक करने वाले हैं। बाकोला हाँ, वाज क्रेजी, क्वारात्स्केलिया इज क्रेजी, द वे दे आर लिंकिंग अप, मिडफील्ड उनका पूरा खा गया था हमको भाई। तो मुझे ना अगर मैं उसी मेंटालिटी के साथ जा रही हूँ कि दैट इज हाउ आवर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी, या उससे थोड़ा बहुत बेटर, तब भी उनको बहुत सारा चांस मिलने वाला है क्रिएट करने का, गोल करने का। तो उससे मुझे है कि कोई मेरे पास ऐसा प्लेयर हो जो कि स्टॉप कर दे वहीं से, ताकि एटलीस्ट कहीं से थ्रेट कम हो, क्योंकि तब भी अगर हाँ, मुझे किसी पे रिलाई करना है, देर आर सम प्लेयर्स जो जाके वहां पे गोल कर पाएंगे। तब भी है ऐसा कुछ, मतलब मैं कर पाऊंगी, लेकिन मेरे को डर में खेलना नहीं, क्योंकि अब देखो उनके पास कितना पोजेशन था, कितना वो सेकंड बॉल जीते हैं मिडफील्ड में, उन्होंने डुएल्स जीते हैं मिडफील्ड में। तो इतना डोमिनेट उनका परफॉर्मेंस था, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था, यू कांट एक्सपेक्ट कि सेकंड हाफ में, मतलब सेकंड लेग में हम क्लियरली जाके वी कैन डू मच बेटर, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू गो फॉर कॉनर ब्रैडली। मुझे मुझे क्या है ना कि अपनी मिडफील्ड किस तरह से करती है वो देखना कि यार। हाँ, अगर ऑफ कोर्स मिडफील्ड तगड़ा खेल रहे देन गैक्पो। हाँ, मतलब उनके मिडफील्ड ने दिखा दिया कि क्यों लोग बोल रहे हैं कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड राइट नाउ इन द वर्ल्ड। मुझे बिल्कुल ये
ऑफ कोर्स लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में, क्या नाम है, नेवेस के बारे में नेविस, बात कर हाँ। रहे हैं, वितिया के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे फाबियन डिजायर रुइस डो के पता बारे नहीं में। क्यों, मैं फाबियन रुइस मुझे बहुत पसंद है। अगर आप ऑप्शन देना मुझे कि किसी एक बंदे को लेना है तो मैं ये फाबियन रुइस मेरा को होने ही। वाला था अगला क्वेश्चन वैसे। हाँ, तो मैं देखना चाहता हूँ किस तरीके से हम, देखो हमारी टीम कर सकती है, हमारे तीनों मिडफील्डर उनसे बिल्कुल जा सकते हैं टक्कर में, और मैं कहूँगा कि ऑन दैट डे बीट भी कर सकते हैं, बेटर भी है मेरे हिसाब से। हम्म। मैं थोड़ा बायस भी आपको लगूंगा जो देख रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि हमारे मिडफील्ड बेटर है। और ना ना, ऑन अ अगर गुड डेज वी आर वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बट अपना दिन होना चाहिए उस चीज के लिए, आई फील। अगर साउथहैम्पटन के सामने देखा हो ना, जब मैकलिस्टर को हमने सब्स्टिट्यूट किया उसके बाद गेम ही बदल गया। मतलब बंदा एकदम। इतना इंटेलिजेंट है ना, इवन उसका गेम। रॉबर्टसन। हाँ, रॉबर्टसन भी फुल ऑफ एनर्जी था, क्रॉसेस डाल रहा। तो यही है ना, कुछ कुछ हमारे दिन नहीं होते, और होपफुली हम्म। हमारा दिन हो कल, स्पेशली मैकलिस्टर का। अगर मैकलिस्टर अच्छा खेला तो मुझे लगता है कि हम ये गेम आराम से नहीं, मगर हम गेम निकाल सकते हैं। अरे बिल्कुल। ग्रेवेनबर्ग टर्न करके दिखा दे अपना वहां पे 2-3 बार, उनको वो हाँ। वैसे ही डर जाएंगे, मैं बता रही हूँ। मतलब दैट शुड हैपन ना, मौका तो मिले। मैं वैसे एक और चीज कहूंगा कि ये अपना जो पहला हाफ था ना, उसमें मैं कोनाटे भी, जो यूजुअली अपना 8 देता है ना, वो उसका 7 परफॉर्मेंस है। कोनाटे अगर वो आप कह लो ना, वैन डाइक तो हमेशा अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, हम्म। कोनाटे की थोड़ी क्वालिटी भी ड्रॉप होती है ना, तो हमारी जो डिफेंस है वो थोड़ी ज्यादा ससेप्टेबल लगती है। हम्म। मैं ऐसा बोलूंगा, अगर कोनाटे का अगेन वो नॉर्मल परफॉर्मेंस आया ना, तो हम इजीली इन लोगों को कंटेन कर सकते, मगर हम्म। वो दिन ही नहीं था हमारा, मैं ऐसा कहूंगा। अच्छा हुआ एलिसन ने बचा लिया, वरना तो भाई, खत्म वाली बट आई बात थी। मीन मैं आपको बताऊं, मेरे को ना सही में, yes it was not a good performance by Liverpool, I like to forget that performance, but आपको पता है I really wanted to be on the other end of the like game, जहाँ पे हम लोग अच्छा नहीं खेले but we have the result, क्योंकि हमने, जैसे हमने बात किया कि we have faced this many times, कि हम हाँ, क्या तगड़ा खेले, कितने कितने शॉट्स अपने, कितने शॉट्स ऑन टारगेट, बट रिजल्ट अपना नहीं था। तो आई एम वेरी हैप्पी कि रिसीविंग एंड पे जब हम है ना भाई, इट फील्स वेरी गुड, आई डोंट नो लाइक। एक्चुअली ऐसी जीत है ना, बहुत बहुत ज्यादा मजेदार, मतलब फीलिंग बहुत ज्यादा अच्छी देती है। लोग आपको बोल रहे हैं, लोग जेलस है कि आप कैसे जीत गए हो, तो आप ज्यादा अच्छा फील करते हो, मैं ऐसा कहूँगा। होपफुली, मगर सही। नेक्स्ट लेग जो अभी एनफील्ड वाला है, वहां पे हम हम्म। बिल्कुल जैसे आप बोल रहे हो ना, कि सामने वाली टीम को दिखा दे, 3 गोल मार के या क्या है, तो एकदम मजा एकदम। अच्छा, आई वांट टू आस्क यू, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक हार्वी एलियट वुड बी इन टुमारोज फिक्सचर? डू बहुत यू सी हिज बहुत। रोल? मैं कहूँगा कि हार्वी, कर्टिस, एंडो, जो भी बेंच से आता है ना, बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल बन गए हैं इस पूरे आप कह लो कि मिनी फाइनल रन में। जब से वो हम्म। हम बात कर रहे थे कि 3 मैच है आस्टन विला वाली गेम से जो रन स्टार्ट हुआ है, बहुत ही मैन इंपॉर्टेंट। सिटी, न्यूकासल, पीएसजी। हाँ, बिल्कुल। तो वो तब से सब्स्टिट्यूशन जो हमारे है ना, बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। हार्वी बहुत अंडररेटेड बंदा है मेरे हिसाब से। जब भी वो बॉक्स के एजिस पे होता है, वहां से वो वेरी एक बॉल डेंजरस। अंदर डालता है। वो पिछले सीजन भी हमने देखा था, बहुत इफेक्टिव रहता है वो। जब भी वो वहां से क्रॉसेस डालता है, जैसे ट्रेंड हम्म। डालता है वैसा क्रॉस, तो कुछ ना कुछ क्रिएट होता ही है। तो हम्म। और कर्टिस का मैं कहूंगा कि अगेन, जब भी वो अच्छा खेलता है, बॉल को अच्छी तरह से अपने हम्म। पास रखता है, बॉल को लेके अच्छा भागता है, और हमेशा अवेलेबल होता है फॉर द पास। कभी कभी क्या हम्म। होता है ना कि प्लेयर के पास बॉल होता है, मगर दे डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो कर्टिस के केस में ऐसा नहीं है, वो हमेशा एक्टिव रहता है। जब भी उसके पास बॉल होता है, वो कुछ ना कुछ पासिंग करके किसी को गेम में लाने की कोशिश तो करता ही बहुत गेम इंप्रूव हुआ है कर्टिस का, बहुत ज्यादा। मैं आपको बता रही हूँ, आई वाज नॉट अ रहता वेरी बिग फैन ऑफ कर्टिस जोन्स, बट दिस सीजन आई एम टेलिंग यू दैट हैज चेंज्ड, लाइक आई एम सीरियसली वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम। बिल्कुल। मैं भी बहुत बड़ा फैन नहीं था कर्टिस का। लोग तो मुझे हेटर बुलाते थे, मगर मैं भी मानूंगा कि हाँ, मुझे कर्टिस बहुत इम्प्रूव किया है। और आई हम्म। थिंक थोड़ा नेचुरल उसका गेम है ना, इसलिए थोड़ा वो वाइड जा सकता है, वाइड पे बॉल हम्म। को, मतलब प्लेयर को ले सकता है, वहां से अफेक्ट कर सकता है। क्लॉप के टाइम में क्या था, उसको थोड़ा ज्यादा सेंट्रल खेलना पड़ रहा था, तो इसीलिए उतना या ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। अभी काफी तो फॉरवर्ड जा रहा है बॉल को लेके, सो इट्स हेल्पिंग हिम अ लॉट इन दैट वे। अच्छा, एक टेल मी वन थिंग, जैसे हम देख रहे हैं डीएस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, अगर नथिंग इज वर्किंग आउट फॉर अस,
डू यू थिंक डीएस से भी बेकार की ऐसा खेलेगा क्या? मतलब इतना भी उसको चांस, 5 मिनट का चांस नहीं दे सकते क्या? कह सकते इतना फालतू प्लेयर है, मतलब फिर लिया क्यों अगर इतना भी नहीं कर सकते थे? मैंने आप बताओ, ही इज फिट, ही इज फाइन, ही इज ट्रेनिंग, ही इज डूइंग एवरीथिंग, ही इज ऑन द बेंच, इतना भी क्वालिटी में उसका भरोसा नहीं है कि क्या नहीं है कि वी डोंट गेट हिम। वही वही तो क्वेश्चन है ना कि मतलब जैसे लोग पूछते हैं ना कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है और आप आंसर नहीं दे सकते, सेम चीज यार, कीजा को 5 मिनट भी क्यों नहीं मिल रहे? मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि यार डीएस का दिल नहीं है, फिर भी आप कीजा को बेंच पे रखे हो। होपफुली उसको फीचर करे कभी ना कभी हम, और एक अच्छा सा गोल आ जाए। मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट गोल मारेगा ना, गोल तो चलो उसके आए, मगर एक इम्पोर्टेंट गोल जैसे विनर हो गया या फिर आप कह लो इक्वलाइजर हो गया बहुत ही टेंस सिचुएशन में, तो उसका भी कॉन्फिडेंस है और मैनेजर भी थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट दिखा सके उस पर। एंडो के साथ भी ऐसा ही हुआ था, स्टार्ट ऑफ द सीजन हम लोग कंप्लेन कर रहे थे या कि एंडो को क्यों नहीं ला रहे, क्यों। फिर एग्जैक्टली। जैसे जैसे स्लॉट ने यूज किया एंडो को ज्यादा, अभी तो पता है कि जब एंडो को वो हम डालेंगे तो गेम खत्म होगी, तो ऐसा खत्म करो आई गेम थिंक। ना। हाँ, इसको भी उसकी एक मोमेंट चाहिए जिससे वो मैनेजर का थोड़ा ट्रस्ट जीत सके, यार उसके लिए वरना उसको तो जैसे आपने थोड़ा बोला। टाइम तो दो ना उसके लिए। आप उसको हाँ क्या एफए कप उनमें खिला रहे हो जहाँ पे पूरा का पूरा यूथ टीम खेल रहा है, कोई लिंक मतलब कुछ पता ही नहीं है ना, बिकॉज दे हैव नॉट प्लेड हाँ, विद ईच अदर। तो कहाँ से तुम थोड़ा एक्सपेक्ट कर लोगे कि यू आर गोइंग टू सी अ परफॉर्मेंस ऑफ दैट लेवल, क्योंकि थोड़ा ऑलरेडी उसके नोबडी लिए नोज की व्हाट अनफेयर इज हो गोइंग टू गया है। हैपन। बिल्कुल मैं मानूंगा उसके लिए थोड़ा अनफेयर ही हो गया है कि अब हाँ उसको गेम टाइम नहीं मिल रहा तो कैसे कुछ करे वो बंदा, हाँ ट्रेनिंग में ना, क्या ही थोड़ा कर लेगा वैसे। तो क्या जरूरत है टारगेट करने का? इससे अच्छा तो हम किसी को भी साइन नहीं किया, वैसे ही रह लेते, मतलब एक को साइन करके भी क्या ही किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई अच्छा, फायदा नहीं होगा बिल्कुल। हाँ, तो आई वांट टू आस्क यू, लाइक वही जो आप क्वेश्चन पे आप हम बात कर रहे थे कि वन प्लेयर यू थिंक दैट विल फिट इन लुइस एनरिकेस टीम ऑफ लिवरपूल, एंड वन प्लेयर जो अपने जो उनके टीम का अपने प्लेइंग 11 में फिट करेगा परफेक्टली, वो कौन प्लेयर्स होंगे? हाँ, तो उनके टीम में से मैंने अभी थोड़ी देर पहले फाबियन रुइस बोल दिया तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। मैं क्वारात्स्केलिया का नाम दूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि हम जाते तो हो जाता, हमारा एक जो फ्यूचर का एक क्वेश्चन मार्क है ना कि अगर नूनेस को बेच दिया, जोटा को बेच दिया या फिर हम्म लुइस डियाज को बार्सिलोना जाना है, ऐसा कुछ हो हम्म गया तो किसको लाएंगे, तो वो हम्म अच्छा फिट हो जाता, वो अच्छी हम्म प्रोफाइल है हमारे लिए। और उनकी टीम में अपना तो आई थिंक उनका अभी सबसे वीकेस्ट एरिया मुझे लगता है वो सेंटर बैक। तो हमारा कोई भी सेंटर बैक मतलब स्टार्टिंग दो में से जो भी है, वैंडाइक या फिर वैंडाइक तो दुनिया की सभी टीमों में जाएगा, मगर इवन कोनाटे भी पीएसजी में स्टार्ट कर सकता है मेरे हिसाब से। हम्म। तो ये होगा मुझे लगता है, होपफुली ना जाए वो, क्योंकि अभी रूमर भी आ रहे थे उसकी। ना 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 भाई ना, एकदम नहीं। इट्स जस्ट अ hypothetical situation, we are just हाँ thinking about it from a very different perspective, but बिल्कुल। you know, I'll tell you, मेरा भी सेम ही आंसर था for Kvaratskhelia, but if I want to be different in this, I have one more player, that is Ashraf Hakimi. Like, he is having a season of his life. I think he is a very very good right back. Now, अपना राइट बैक जाना चाह रहा है, आई एम नॉट सेइंग दैट इज हैपनिंग और नॉट, आई डोंट नो इफ ही रियली वांट्स टू गो, आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि जो हमको न्यूज़ सुनने को आता है बस मैं उसके हिसाब पे बात कर रही हूँ। बट हम्म, ऑब्वियसली अगर मैं आपको बोलूँ स्लॉट के सिस्टम में बैठेगा हकीमी, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आई डोंट थिंक स्लॉट वांट्स कि उनका जो राइट बैक है, लाइक फुल बैक्स हैं, कि वो बहुत आगे जाएं, but that's what Hakimi does. But tab bhi, if I could have somebody, and I think he will also modify according to Slot's needs, I think that could be Hakimi. I would like to have a player like that in the team, because वो बिल्कुल उसका जो वो स्पार्क है ना, वो एक टाइम पे क्लॉप के अंडर रॉबर्टसन एंड ट्रेंट में देखने को मिलता था। आजकल सिंस उनका वो रोल ही नहीं है तो वो देखने को वैसा मिलता नहीं है, बट आई बिल्कुल। थिंक ही वुड बी अ गुड एडिशन। लेकिन अगर कोई हमारे टीम से उधर जाएगा, कोई नहीं जाए, वैसे तो अपने पास है ही नहीं इतने प्लेयर्स यार, बट तब भी हाँ, अगर मतलब क्या ही उनको देना, वैसे भी बहुत अमीर क्लब है भाई, दूसरे कुछ भी क्लबों ले में से लेंगे, लोग। हाँ बिल्कुल, हम बट हमको नहीं देना। हाँ हमको देना नहीं, लेकिन आई अग्री विद यू ऑन दैट एज वेल कि अपने सेंटर बैक्स जो हैं, लाइक टच वुड, आई फील दैट वी हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटी इन दैट, एंड शायद वन एनी वन ऑफ देम वुड गो, बट if the situation happens, but of course that is not happening, we are just thinking कि कौन से सिस्टम में जाके वो फिट बैठ सकते हैं। खेल सकता है बिल्कुल। तो या
वैसे लास्ट उनका गोलकीपर क्वेश्चन। भी उतना अच्छा है। देखो उसकी हाइट बहुत है डोनारुमा की, मगर मुझे मुझे नहीं लगता कि इज एज गुड एज एलिसन, या फिर आप कह लो ना इवन मैं ना तो ना कहता हूँ। हाँ ना यार ना, मतलब चाहे तुम लिवरपूल बाइस बोल लो, कोई भी कुछ मर्जी बोल ले, बट व्हाट एलिसन हैज डन, यू नो, दर्शन, आई टेल यू, मेनी अ टाइम्स देयर वाज दिस डिस्कशन कि मतलब एलिसन is he as good as Ederson or you know whatever, but I always used to say this, ठीक है, Ederson has won a lot like Premier League titles and all, but उसने कितनी बार बचाया है आगे, मतलब उसका उनका जो मिड ये डिफेंडर्स हैं वही पीछे तक बॉल नहीं आने देंगे, वो मस्त चिल कर रहा होगा यार पीछे। हाउ मेनी हाँ टाइम्स, you know, has this happened that Ellison has saved us and gotten us, you know, back into the competitions, back into the league. He has done that, so and he has scored a goal, ये like come on. हाँ बिल्कुल बिल्कुल गोल किया है उसने, बिल्कुल सीवियर That जो हमें toxic. नाम दे रहा है तो बिल्कुल डिजर्व करता है। एक्चुअली इस पे बात कर रहे थे ये स्काई स्पोर्ट्स वाले, उनका जो एक दूसरा चैनल है ओवरलैप, वहां पे रॉय किन और ये क्या नाम है उसका, पीटर्स माइकल का बेटा जो है ना, लेस्टर में Hmm. खेलता था, वो दोनों Hmm. बात कर रहे थे तो Kasper Schmeichel. हाँ, वो दोनों बात कर रहे थे। तो अगेन रॉय कीन इसीलिए बोल रहा था कि वो प्रेफ़र करेगा एलिसन को, और वो बोल रहा था कि एंडरसन को, क्योंकि उसने गेम को चेंज किया है, अच्छी तरीके से पासिंग Hmm. करता है। मगर जैसे आपने बोला गोलकीपर का काम क्या है? गोल बचाना, और वो आई थिंक ही इज़ बेटर देन एंडरसन। आई थिंक उसकी Yeah. वन ऑन वन शॉट स्टॉपिंग बहुत बेहतर है। 1v1 Hmm. में आई थिंक अगर मार्टिनेज है एस्टन विला वाला और अपना एलिसन है, वो दोनों आप कह लो वर्ल्ड के बेस्ट है आई थिंक। उसके Hmm. अलावा मुझे कोई ध्यान में नहीं आ रहा, ये दोनों मुझे लगता है वर्ल्ड के बेस्ट है। तो Hmm. एडरसन का वहां पे बिल्कुल मुकाबला नहीं है मेरे हिसाब से। एकदम नहीं है. Even I agree to that. Okay, so last question. What is the game prediction going into the match? मुझे लगता है कि हम एक गोल खाएंगे मगर 3 गोल करेंगे, तो ये मेरा वाह. प्रेडिक्शन है। 3-1 के साथ हम जीतेंगे ये मैच। मैं यहाँ पे बोल भी रहा हूँ कि कौन गोल करेगा, मुझे लगता है साला गोल करेगा। मैं एक वाह. मिडफील्ड से गोल देखना चाहता हूँ, मुझे लगता है मैकलिस्टर गोल करेगा, और अपने डिफेंस में से एक हेडर आएगा, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कॉर्नर से गोल नहीं देखा। मतलब देखो अगेन देखने वाले लोग बोल सकते हैं कि यार ये मैं जो चाहता हूँ वो मैं बोल, तो मुझे लगता है कि वैल्डेन या फिर कोनाटे में से एक का गोल आ जाए, क्योंकि ये मैं देखना चाहता हूँ, और 3-1 के साथ मैं जा रहा हूँ। मुझे लगता है हम वाह. जीतेंगे। दैट्स अ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड प्रिडिक्शन, लेकिन आई थिंक अब मैं आप ही के लाइव पे आई थी जब मैंने बोला था कि आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी गोल स्कोरिंग मैच, एंड देखो 1-0 पे एंड हुआ है मैच। आई टोल्ड यू दिस ऑल्सो कि जब भी मैं प्रिडिक्ट करती हूँ गोल स्कोरिंग होगा, गोल स्कोरिंग होता नहीं है। पर हाँ, मुझे, होता नहीं। मैं क्या बोलूँ, लाइक मैं अभी बोलूँ कि गोल स्कोरिंग नहीं होगा, मैं फिर से गोल स्कोरिंग नहीं होगा, मैं वही प्रिडिक्ट करूंगी, क्योंकि अपने अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। मैं अपनी, मतलब मैं बोलूँगी गोल स्कोरिंग होगा। तो आई विल से दैट इट विल बी 2-0 टू लिवरपूल। अरे इतना उन्होंने तब नहीं गोल किया वहां पे, अपने घर पे कैसे गोल करने दे देंगे ना। आई थिंक 2-0 टू लिवरपूल। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, यार देखो मैं तो चाहता हूँ कि हम क्लीन शीट रखें, मगर 3-1 हो जाए तो मज़ा आए। मतलब नहीं, थोड़ा कुछ भी वो आपका प्रेडिक्शन मेरा प्रेडिक्शन कुछ मर्जी हो, डज नॉट मैटर, क्लीन शीट क्या ही हाँ, मैटर करेगा, अभी तो अगले राउंड में एज़ जाना लॉन्ग है एज़ हमको। कि जैसे लास्ट टाइम भी हमने बोला ना, हम तो क्या है कि मार्किन्योस का ओन गोल आ जाए तो भी हमको फ़र्क नहीं। हाँ. 1-0 से हम जीत गए तो भी कोई इश्यू नहीं है हमको, बस एकदम जीतना चाहिए। एकदम. बिल्कुल, हाँ, बस रिजल्ट चाहिए एंड में, जैसे मर्जी वो लेके आए हम लोग। बाकी बिल्कुल। आई ऑनेस्टली फील आई रियली रेजोनेट विद वन थिंग जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, एंड दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो विद दैट, सिंस अर्ने स्लॉट सेड दिस थिंग एंड वी ऑल नो दिस कि इतना टाइट शेड्यूल रहता है, इफ अ टीम इज परफॉर्मिंग एट वन लेवल इन वन मैच और मे बी इन 10 मैचेस, यू कांट एक्सपेक्ट कि वैसे ही वो हर एक मैच को डील करेंगे। इट्स नॉट बिल्कुल, पॉसिबल, एंड इट्स नॉट इवन गोइंग टू हैपन। सो विच इज बिल्कुल। वाई अपने एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ा वैसे करके रखो। एंड में हमको रिजल्ट्स चाहिए, जैसे भी रिजल्ट्स आ रहे हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो रादर देन थिंकिंग कि भाई हैवी मेटल फुटबॉल ये सब कुछ देखने को मिलेगा, तो हाँ, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आई ऑनेस्टली, दर्शन, डू नॉट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट गोइंग इनटू दिस फिक्सचर, क्योंकि फर्स्ट लेग जैसा अपना रहा था ना, तो करके मुझे एकदम पता नहीं अभी हम क्या करेंगे वहां जाके, हाउ द यू नो एटमोसफेयर इज गोइंग टू बी। बट जस्ट वन थिंग, आपने एंडो का नया चांट सुना?
नहीं, नया नहीं मैंने सुना है अभी तक, मतलब मतलब जो मुझे अभी अभी एंडो का चांट आया है, लाइक मी एंड माय हस्बैंड वी हैव बीन लाइक cheering and singing that. So आप जब गोल्स के बारे में बात कर रहे थे 3-1 और एक मिडफील्ड से गोल चाहिए आपको, आई वांट एंडो गोल मारे भाई, क्योंकि मुझे वो चांट गाना है। बिल्कुल, अरे एंडो एंडो का गोल इस सीजन आया ही नहीं है ना, तो बिल्कुल मजा आ रहा है। आपको याद हो लास्ट सीजन एक गोल किया था और कितना लोग सेलिब्रेट किए थे वो। ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए, मतलब एंड हाँ, देन 3-1 वो मिडफील्ड सीरियसली से मजा, एंडो। इट विल बी cherry on the cake, like maza aa jayega if that happens. But yeah, so guys, first of all, Darshan, thank you so much for tuning in. I had so much fun discussing about this fixture with you. And guys, please don't forget to follow that Liverpool guy. I will like share the link, वो tag होके आ जाता है, वहाँ जाके आप उनको definitely follow करें. And please don't forget to comment down below what did you think about the discussion. And आपको हमारे जो हमने सिनेरियोज क्रिएट किए थे उनमें आपको आपका क्या आंसर होगा, आई वुड लव टू नो दैट. बाकी अपने प्रोडिक्शंस भी नीचे रखें, क्या वो नीचे कमेंट करें, दैट विल बी रियली नाइस. आई वुड लव टू रीड दैट, मजा आता है पढ़ के आप लोग का प्रोडिक्शन. That is बिल्कुल। it. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from both of us. Thank you for watching. Namaste. बाय।